तो जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। चलिए, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो सबसे पहले इसके हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंचे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्याज बराबर क्या होता है। ब्याज बराबर क्या होता है? तो मूलधन गुणे समय गुणे दर। यही से हमारा कहानी स्टार्ट होता है, यानी कि आरंभ होता है। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। बटा में क्या होगा? तो 100 होगा। ये तो हमारा पहला कदम हुआ। अब अगला कदम क्या है? तो यहाँ से कोई पूछेगा कि मूलधन बराबर क्या होगा, बताइए कि मूलधन बराबर क्या होगा। तो अब क्या कहिएगा? तो ब्याज गुणे 100। अब यहाँ पर 100 कहाँ से आया, आपको हम बताते हैं। तो जो ये वाला 100 है ना, कहाँ चला गया? तो यहाँ चला गया। कहाँ चला गया? तो यहाँ चला गया। तो ब्याज गुणे 100, समय गुणे दर अपने जगह पर आ गया। समय गुणे दर इधर चला गया, नीचे चला गया। मान लीजिए कहाँ चला गया? नीचे। अब मूलधन हमारा यहीं पर स्थिर हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होगा? तो ब्याज गुणे 100, अब बाटा में मूलधन गुणे दर। जो यहाँ पर मूलधन था यहाँ पर चला आया, और जो यहाँ पर समय था यहाँ पर चला आया, और कुछ हुआ नहीं है। एक फार्मूला आपको याद रहेगा, तो इस पर आप पूरे के पूरे फार्मूले लगभग हल कर सकते हैं। अगला फार्मूला पर ध्यान देते हैं। दर बराबर क्या होगा? तो ब्याज गुणे 100। अब यहाँ पर तो दर दिया है, तो यहाँ से दर हटा देते हैं। मूलधन यहाँ पर रहेगा, और मूलधन गुणे क्या हो जाएगा? हमारा समय हो जाएगा। 1 2 3 4। अब पांचवा फार्मूला हमारा क्या कहता है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पर देखिए, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब कोई पूछ देगा कि मूलधन बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर तो प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? आपका माइनस हो जाएगा। मिश्र धन माइनस ब्याज। कोई पूछ देगा ब्याज बराबर क्या होगा, अब ब्याज बराबर कोई पूछेगा तो क्या कीजिएगा आप? तो मिश्र धन माइनस मूलधन, क्योंकि यहाँ भी माइनस हो जाएगा, सेम टू सेम उसी तरह। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न होगा। तो चलिए हम प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। मान लीजिए मूलधन हमारा है 500 रुपया। मूलधन हमारा कितना है? 500 रुपया है। मूलधन क्या है? 500। समय कितना है? 2 वर्ष है। और दर कितना है? 10% है। कितना है? तो 10% है। तो यहाँ पर हमको ब्याज मालूम करना है। क्या मालूम करना है? ब्याज। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? तो ब्याज मालूम करेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला हमने अभी बताया क्या होता है। तो मूलधन गुणे समय गुणे दर। मूलधन गुणे समय गुणे दर। अब बाटा में हमारा क्या होता है? 100 होता है। तो हमारा मूलधन कितना है? 500, और गुणे 2 गुणे 10, अब बटा में 100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 5 दूनी 10 दहिया 100। कितना होगा? 100 रुपया होगा। ब्याज कितना होगा? 100 रुपये होगा। ब्याज हमारा कितना होगा? तो 100 रुपये होगा। अगर यहाँ पर पूछेगा कि मिश्रधन बताइए क्या होगा, तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना आया है? तो मूलधन आया है 500 रुपया, और ब्याज कितना है? 100 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। इसे कहने का मतलब है कि 500 रुपये मूलधन हमारा है। कि अगर हम किसी से पैसा लेते हैं, 500 रुपये हमने लिया,
समय कितना हुआ, 2 वर्ष हुआ। और दर कितना है, 10%, यानी कि 10% हमारा सालाना है, नहीं होगा। यानी कि 500 का 10% कितना होता है। तो अगर हम यहाँ पर 500 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 50 रुपया, यानी कि साल भर का 50 रुपया होगा। और 2 वर्ष का कितना होगा, 100 रुपया होगा। तो हमको टोटल कितना देना पड़ेगा, 600 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह भी यहाँ पर आंसर उतना ही आएगा, इस तरह भी उतना ही आएगा। देख लीजिए, ये साल भर का हो गया और 2 वर्ष कितना होगा, तो 100 रुपया होगा। तो हमारा कितना हुआ ब्याज, 100 रुपया। यहाँ पर इतना नहीं निकल गया। लेकिन अगर हम इसको विधित बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, अगर कोई सवाल दूसरा रहेगा, दिया हमारा कितना, 4,000 रुपये, समय हमको मालूम नहीं, दर दिया है 3% और ब्याज दिया है 200 रुपया। मान लीजिए इसी तरह का क्वेश्चन दिया है, तो आप यहाँ पर कैसे हल करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर समय हमको निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन गुणे दर। तो हमारा ब्याज कितना है, तो 200 रुपया, और गुणे 100 और बटा में कितना हमारा है मूलधन, 4,000, और गुणे दर कितना है, 3%। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कि 20/3 वर्ष कितना होगा, 20 वर्ष, 20/3 वर्ष। अगर इसको हम पूर्णांक में चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो 3 × 6 = 18, यानी कि 6 × 2/3 वर्ष होगा। तो इस प्रकार हम समय निकालेंगे। वही हमको अगर दर निकालने को दे देगा, अगर दर दे देगा, तो दर की जगह पर जो यहाँ पर आपको 3% दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। हम आपको दर अब निकाल कर दिखलाते हैं कि दर कैसे निकाला जाता है। चलिए ध्यान से आप देखिएगा, दर बराबर क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए मूलधन दे दिया 3,000 रुपया, समय दे दिया 5 वर्ष, उसके बाद ब्याज दे दिया 1,000 रुपया। यहाँ पर दर निकालिए, दर कितना होगा इसका। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन गुणे समय। अब यहाँ पर हम सजा देंगे, हमारा ब्याज कितना है, तो 1,000 रुपया है, ब्याज गुणे 100 हो गया हमारा। यहाँ मूलधन हमारा 3,000 रुपया है, 3,000 गुणे कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, अब 20 × 5 = 100। हमारा कितना होगा, दर होगा 20%। कितना दर होगा, तो 20%। इसी तरह साधारण ब्याज बनाया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये तो क्वेश्चन थोड़ा काफी इजी था। अगली बार हम आएंगे तो आप लोग को हम स्ट्रॉन्ग और भारी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।